सनातन धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। तुलसी का दूसरा नाम विष्णु प्रिय भी है। तुलसी माता विष्णु जी की पत्नी मानी जाती हैं। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु 4 महीने बाद क्षीर निद्रा से जागते हैं। इसके बाद ही समस्त मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन कई जगह शादी की शहनाइयां बजती हैं। जानते हैं इस साल तुलसी विवाह 2024 की सही तारीख क्या है? इस साल तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। इससे एक दिन पहले 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन चतुर्मास की समाप्ति होगी। इसी दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी के साथ विवाह करवाने की भी परंपरा है। शास्त्रों में तो इस महीने की बड़ी दिव्य महिमा बताई गई है। कार्तिक में जहां भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं, वहीं उन्होंने अपनी कई दिव्य लीलाएं भी की हैं। आज हम भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की महिमा कथा आपको बताने जा रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय और वैष्णव भक्तों के यहाँ भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक काल की बात है। एक वृंदा नाम की लड़की थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वृंदा को विष्णु भक्ति प्राप्त थी। वृंदा नित्य भगवान विष्णु की भक्ति में बचपन से ही लीन रहती थी। जब वो बड़ी हुई तब उसका विवाह राक्षस कुल के दैत्य राज जलंधर से हुआ। वृंदा को विष्णु भक्ति प्राप्त होने के कारण उसमें राक्षस कुल के कोई भी संस्कार नहीं थे। वो एक पतिव्रता स्त्री थी और हमेशा अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ। जलंधर भी उस युद्ध में जाने की तैयारी कर बैठा। वृंदा ने अपने पति से कहा, जब तक आप युद्ध में रहेंगे मैं तब तक आपके कुशल मंगल की कामना के लिए पूजा करूंगी। युद्ध के दौरान जलंधर को कोई हरा नहीं पा रहा था। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहने लगे, दैत्यों ने सारे जगत में हाहाकार मचाकर रखा है। आपकी भक्त वृंदा के पतिव्रता होने के कारण हम सभी देवता जलंधर को युद्ध में हराने के लिए असमर्थ हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आप ही कुछ करें। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और उन्होंने इसका उपाय निकाला। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं इसका उपाय निकालता हूँ। इतना कहते ही भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर वृंदा के सामने जलंधर बनकर पहुंचे। वृंदा को लगा कि उनके पति युद्ध जीत कर आ गए हैं और उसने भगवान विष्णु को जलंधर समझकर उनके चरण स्पर्श कर लिए। जैसे ही वृंदा ने भगवान विष्णु को जलंधर समझकर उनके पैर छुए, वहीं देवताओं ने जलंधर को युद्ध में मार गिराया। वृंदा को अपने पति की मृत्यु की सूचना जब मिली तो वो हैरान हो गई और विष्णु जी से पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु ने अपना साक्षात रूप प्रकट किया। वृंदा ने रूठे मन से भगवान विष्णु से कहा, मैंने सदा आपकी ही भक्ति की प्रभु, उसका ये परिणाम। वृंदा ने उसी पल भगवान विष्णु को पत्थर के हो जाने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया। फिर शालिग्राम का अवतार ले लिया। वृंदा के श्राप के बाद लक्ष्मी जी वृंदा के पास आईं और कहा कि जिन्हें आपने श्राप दिया है वो सृष्टि के पालन कर्ता श्री हरि हैं। यदि आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो ये सारा जगत कैसे चलेगा? माँ लक्ष्मी की विनती के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और अपने पति के वध के वियोग में सती हो गईं। उनकी राख से जो पौधा निकला उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा, आज से मेरा शालिग्राम अवतार जो श्राप के कारण पत्थर बना है उसे तुलसी जी के साथ सदैव पूजा जाएगा। जो भी मेरे प्रिय भक्त हैं वो जब तक मुझे तुलसी नहीं अर्पित करेंगे मैं उनकी पूजा नहीं स्वीकार करूंगा। इस तरह वृंदा सदैव के लिए तुलसी के रूप में पूजनीय हो गईं।